हेलो दोस्तों, आज हम आपको छंद के विषय में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको प्रश्नवाइज पहले बताने का हमने प्रयास किया है। छंद किसे कहते हैं, यह आपका पहला प्रश्न है। तो उत्तर है आपका यति, गति, तुक, लय, बद्ध, रचना को छंद कहते हैं। इसके बाद आपका है प्रश्न अगला, यति किसे कहते हैं। तो उत्तर है आपका छंदों में विराम या रुकने के स्थान को यति कहते हैं। अगला आपका प्रश्न बनता है गति किसे कहते हैं। उत्तर है पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। अगला आपका प्रश्न बनता है तुक किसे कहते हैं। उत्तर है चरणों के अंतिम वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है छंदों में कितने चरण होते हैं। उत्तर है छंदों में निम्न 4 चरण होते हैं, जो कि 4 पंक्ति में लिखे जाते हैं, जैसे छप्य और कुंडलिया। आदि में 6 चरण होते हैं। अगला आपका है गढ़ किसे कहते हैं। उत्तर है 3 वर्षों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को हम गढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है गढ़ों की संख्या कितनी है। उत्तर है गढ़ों की संख्या 8 है, जैसे यह गढ़, मैं गढ़, तय गढ़, रैगढ़, जयगढ़, भगढ़, नयगढ़, सैगढ़। पहला आपका प्रश्न है बनता है यह गढ़ क्या है। यह गढ़ में लघु गुरु क्रम के अनुसार प्रथम लघु और 2 गुरु होता है, जैसे यमाता। यमाता में लघु मात्रा और माता शब्द में गुरु मात्रा अर्थात 2 मात्राएं होती हैं। अगला है मैगढ़। इसकी परिभाषा है मैगढ़ में लघु गुरु क्रम के अनुसार प्रथम लघु और अंतिम 2 गुरु होता है, जैसे मताता। मताता का हो जाएगा मैं में लघु और ताता का गुरु मात्रा। इसके बाद है तयगढ़ तीसरा। तयगढ़ में लघु गुरु क्रम के अनुसार प्रथम 2 गुरु और अंतिम 1 लघु होता है, जैसे ताताज। ताता का गुरु मात्रा और जय का लघु मात्रा होगा। इसके बाद है रैगढ़। रैगढ़ में लघु गुरु क्रम के अनुसार प्रथम एवं अंतिम गुरु होता है तथा मध्य वाला लघु होता है, जैसा कि राजभा। रा में गुरु, जय में लघु और भा में गुरु है। अगला है जगढ़। जगढ़ का है जगढ़ में प्रथम और अंतिम वर्ण लघु होता है। जगढ़ में प्रथम और अंतिम
वर्ण लघु होता है तथा मध्य वर्ण गुरु होता है। जैसे भजार, भ में लघु, जा में गुरु और र में लघु मात्रा है। इसके बाद छठा आपका है भगड़। भगड़ का होगा, भगड़ में लघु गुरु क्रम के अनुसार प्रथम गुरु एवं दो लघु होता है। जैसे भानस, भानस में भा गुरु, न लघु और स लघु है। इसके बाद है नगड़, सातवां। नगड़ में तीन वर्ण लघु होता है। जैसे नस्ल, न स ल, तो लघु लघु लघु, तीनों मात्राएं लघु होंगी। इसके बाद आपका है सगड़, आठवां। सगड़ में लघु एवं गुरु क्रम के अनुसार प्रथम दो लघु एवं अंतिम दो गुरु होता है। जैसे सलगा, स में लघु, ल में लघु और गा में लघु, ये मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न आपका है छंद कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, दूसरा वाणिक छंद, तीसरा मुक्तिक छंद। मासिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंदों में लघु एवं गुरु क्रम के अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद। सम छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों के चारों छंदों की मात्राएं या वर्ण एक से हो जाते हैं उसे सम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, इंद्र, ब्रजा आदि। अर्ध सम छंद किसे कहते हैं? जिसमें पहले और तीसरे चरण, तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं का वर्णन में समानता हो वे अर्धसम छंद कहलाता है। जैसे दोहा, सोरठा आदि। अगला आपका प्रश्न है विषम छंद किसे कहते हैं? जिस छंदों में 4 से अधिक 6 चरण हो और वे एक से न हों, ये विषम छंद कहलाते हैं। जैसे छप्पर और कुंडलिया। अगला प्रश्न है आपका वाणिक या वर्णवृत्त छंद किसे कहते हैं? उत्तर है जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वाणिक छंद कहते हैं। प्रश्न है अगला मुक्तक छंद किसे कहते हैं? उत्तर है जिन छंदों में वर्ण एवं मात्रा का कोई बंधन नहीं होता उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अगला है मात्रक छंद। मात्रक छंद में पहला आपका आता है चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु वर्ण अच्छा माना जाता है। जैसे कुहू की, जस कोयल रोई, रगत आस घुघुची वन बोई। कुहू की में छोटाऊ मात्रा है, छोटी मात्रा है, इसलिए आपका लघु लघु मात्राएं हैं। और कु में लघु, हु में लघु, छोटी की में लघु, कु में लघु, हु में लघु, की में लघु, जस में लघु और
को में बड़ी मात्रा है इसलिए गुरु मात्रा है, और ई और ल में लघु लघु मात्रा है, रो में बड़ी मात्रा है और ई में बड़ी मात्रा है। इस प्रकार से एक पंक्ति के आधे में आपका 16 मात्राएं। फिर रकत आंसू घुघुची बन बोई, बोई में आपका गुरु गुरु, बन में आपका लघु लघु और घुघुची में लघु लघु और गुरु है, आंसू में गुरु और लघु है और रकत में लघु लघु है। अर्थात रकत में 3 मात्राएं लघु लघु की, आंसू में गुरु और लघु मिलाकर के 3 मात्रा, घुघुची में लघु लघु और गुरु मिला के 4 मात्रा, और वन में आपके लघु लघु मिला के 2 मात्राएं, और बोई में गुरु गुरु मिला करके 4 मात्रा हुआ, अर्थात 16 मात्राएं हुई। इसके बाद की पंक्ति है भई कर मुखी नयन तन राती, भई में लघु लघु, कर में लघु लघु, मुख में मुख आपका लघु और खी का गुरु, नयन में लघु लघु लघु, तन में लघु लघु और राति में गुरु गुरु मात्राएं, अर्थात मिलाकर 16 मात्राएं इसमें भी। इसके बाद है अगली पंक्ति को से राव बिरहा दुख ताती, को में गुरु, से में लघु और राव में रा में गुरु और व में लघु, बिरहा में लघु लघु फिर गुरु, और दुख में दू में लघु और ख में लघु, और ताती में ता पर भी गुरु और ती पर भी गुरु, अर्थात 16 मात्राएं। इसके बाद अगला है आपका दोहा, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छोड़त छोह। जाल में आपका पहला गुरु है, दूसरा लघु है। अब परे माने परे पर भी लघु और गुरु है। जल में लघु लघु और जात में फिर गुरु और लघु है। इसके बाद बीह में गुरु और लघु है, मिलाकर 13 मात्राएं। फिर उसके बाद तिज मीनन को मोह, तिज में आपका लघु लघु मात्रा, मीनन में गुरु और लघु है, और मोह में गुरु है, और को में गुरु है। इसके बाद है पर मोह में जो है उस पर लघु है। इस प्रकार से आपको 11 मात्राएं हुई। दूसरी में 11 और फिर आपका तीसरी में 13 मात्रा होगा। तीसरी पंक्ति में रहीमन मछरी नीर को, र में लघु, है में लघु, मैं में लघु, न में लघु, इसके बाद मैं में लघु, उसके बाद छ में लघु, और री में गुरु और नी में गुरु, इसके बाद र में लघु और को में गुरु, अर्थात 13 मात्रा। इसके बाद त में लघु, उ में लघु, नी में गुरु, है में आपका लघु, छाड़त में छा में गुरु और उसके बाद लघु लघु, इसके बाद जो है गुरु और लघु, अर्थात 13 मात्राएं। अगला आपका है सोरठा। सोरठा में लिखेंगे आप परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। जैसे नील सरोरुह श्याम, नील में आपका नी पर गुरु, ल पे लघु, स पे लघु, रो पे गुरु, रू पे लघु और है पे लघु, स और या पर गुरु
और मैं पे सिंगल मात्रा, अर्थात 13 मात्राएं होंगी। और इसके बाद अगला है तरुण अरुण बारिज नयन, अर्थात त में लघु, रू में लघु, न में लघु, अ में लघु, रू में लघु, न में लघु, वारिज में गुरु और लघु लघु, और नयन में लघु लघु लघु, अर्थात 13 मात्रा। इसके बाद है करौ सो सम उर्धाम में, करौ में आपका सिंगल सिंगल लघु लघु मात्रा, सो में लघु, और मैं में लघु, ऊ में लघु, और धा में गुरु और मैं में लघु, मिला करके आपका हो जाएगा 11 मात्रा। इसके बाद है सदा क्षीर सागर शयन, सदा में स में लघु और गुरु, दा में छी में गुरु और र में लघु, और सा में गुरु और ग और र में लघु लघु, और सयन में लघु लघु लघु, अर्थात 13 मात्रा। इसके बाद आपका है कुंडलिया, यह सोरठा तक तो हाई स्कूल में आता है, 9 से लेकर के 10 तक, और 11-12 में आपकी कुंडलिया भी जुड़ जाती है। इसके रूप में आप देखेंगे यह विषम मात्रिक छंद है। यह क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। दोहे के बाद एक रोला मिलने पर कुंडलिया बन जाता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द के छंद आरंभ होता है उसी शब्द में से इसका अंत भी होता है। और रोला का प्रथम चरण दोहा होता है, चतुर्थ होकर आता है जैसे कृत घन कतहु न मान ही कोटि करो कोई काज। क्री में आपका सिंगल, त में सिंगल, घ में सिंगल और न में सिंगल, अर्थात लघु लघु मात्रा। क में सिंगल, त में सिंगल, हु में सिंगल, अर्थात लघु लघु मात्रा। न में लघु मात्रा, और मा में गुरु मात्रा, न में लघु मात्रा, ही में गुरु मात्रा। इस प्रकार से अगला है कोटि। को में गुरु मात्रा और टी में लघु मात्रा। करव, क में लघु और रव में गुरु। जो में गुरु और कोयल नहीं कोय, को में गुरु और य में सिंगल, अर्थात 13 धन 11 बराबर 24 मात्राएं। 13 धन 11 बराबर 24, अर्थात दोहे का पूरी लाइन को इसमें माना जाता है। इस प्रकार से आपका कुंडलिया का भी सभी मात्रा लगाया गया है, जो आप पढ़ लेंगे, जो परीक्षा में आपके आता है और परीक्षा में आप इसका उपयोग सही ढंग से करेंगे। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में यह 2 से 3 नंबर का प्रश्न जरूर आता है और हर साल आता है। इस प्रकार से इस वीडियो का आपका छंद समाप्त हुआ। इसके बाद अगला वीडियो।